हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत। भाई अब काकू की बस आने वाली है। सुबह सुबह भैया अपनी ड्यूटी शुरू हो चुकी है और आज सुबह सुबह कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। ये पूजा हो चुकी है और बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। तकरीबन 42 टेम्परेचर जाएगा आज और लिखा है शाम को बारिश आने की संभावना भी है। और काम हमारा हो चुका है, मंदिर में पूजा हो चुकी है। मैं दिखा देता हूँ भाई आपको भी। मंदिर शिफ्ट नहीं हुआ और काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे आपने मंदिर शिफ्ट नहीं किया। मैंने कहा भैया अभी मंदिर हमने शिफ्ट नहीं किया, मंदिर यही वाला ही है। और आज जाके भगवान जी की जो चौकियाँ होती है वो भी लेके आने हैं, सिंहासन लेकर आने हैं। एक बड़े वाला सिंहासन वो मिल नहीं रहा था और लंबे वाली चौकी लेकर आनी है जिसमें विराजमान होंगे शिव परिवार है, राम दरबार है, सरस्वती माता जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी और क्या कहते हैं लक्ष्मी जी, गणेश जी, शिव परिवार और सरस्वती माता जी है। और मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे भाई जो ये मूर्तियाँ आपने ली हैं पीतल की वो किस हिसाब से लिए। वो ना किलो के हिसाब से आती है। एक आई है 1400 रुपये किलो के हिसाब से आती है, एक आई है 1200 रुपये किलो के हिसाब से। और तिलक नगर में आपको जो मिलेगी पीस रेट पे मिलेगी। यानी कि तिलक नगर में मैंने पूछा था, जो मूर्ति यहाँ पर मुझे 1100-1200 रुपये की मिल रही थी वही मूर्ति मुझे 700-800 रुपये की मिल रही है। यानी कि एक मूर्ति के ऊपर 400-500 रुपये का फ़र्क है। तो उस हिसाब से क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। ये नहीं कि क्वालिटी नहीं अच्छी, मैंने आपको दिखाई थी क्वालिटी भी अच्छी है। और होलसेल शॉप से लिया, काफ़ी लोग वहाँ पर आते हैं लेने के लिए। मैंने भी देखा था, यूट्यूब में देखा था, मोती नगर है बहुत सारे वहाँ पे मंदिर की सारी मतलब स्टोन मार्बल जो होते हैं, पत्थर वाले मार्बल होते हैं, वो भी मूर्तियाँ मिलती हैं। मैं आपको बैक कैमरे में पंचमुखी वाले हनुमान जी पीतल वाले, ये हम हनुमान मंदिर को प्लेस से लेकर आए थे। और ये छोटे हैं, तकरीबन 2-2.5 इंच के हैं। तो उसकी कॉस्ट हमें पड़ी थी 550 वहाँ से। और जो ये माता रानी की इतनी बड़ी मूर्ति है ये 6 इंच की है। ये जो पीतल जो होता है ये फ़ाइन होता है, क्वालिटी के ऊपर हिसाब होता है, तो उस हिसाब से रेट होता है। बाकी अभी सारी हमारे पास मार्बल की हैं, अब सारी चेंज होकर वो आ जाएंगी। ये स्टोन मार्बल है साईं बाबा। नाश्ते की तैयारी चल रही है। नाश्ते में वही हमारा पराठा, मलाई और चाय, भाई यही चाहिए होता है सुबह सुबह। और इस बारी बच्चे कह रहे थे जाने के लिए, अब देखो भाई टाइम मिलेगा इस बारी जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि सार्थक का जो ऑफिस है ना उसका शेड्यूल सारा बदल गया है। कितनी छुट्टियां मिलेंगी कितनी नहीं मिलेंगी वो वक्त बताएगा। अगर जाना भी होगा तो अभी तो नहीं, जून में देखेंगे जाने के लिए, क्योंकि तो भाई उस कमरे की सेटिंग करनी है। धीरे धीरे करके चीज़ें आ रही हैं। जो सोफ़ा कम बेड है वो भी लेना है अभी हमें। वो जगह देखकर डिसाइड करेंगे कि साइज़ कितना बड़ा बनेगा कितना बड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि फिर उसी हिसाब से काम चलेगा। सार्थक का कॉल आ रहा है। ये लो भाई साहब, गन्ने का रस पियो, गर्मी को एंजॉय करो। 42 टेम्परेचर है, 42 टेम्परेचर है, कम से कम 42 में का गन्ने का रस पी लें। क्या हुआ नहीं भैया, मूछ बन गई है। मेरे को पसंद नहीं है, तेरी मम्मी को पसंद है, मगर अब लेके पहुँच जाएगा। तो भाई ताज़ा जूस निकाल रहे हैं क्योंकि भैया जैसे घर आए और मौसम कितना बढ़िया हो गया, बारिश वाला लगता है। बारिश। गुड आफ्टरनून। ये लो गन्ने का रस पियो। 42 टेम्परेचर है, मस्त वाला। इंजॉय करा वो धूप को बाहर। सर्दियों में वो धूप के पीछे पीछे भागते थे ना, अब गर्मियों में वो तुम्हारे पीछे पीछे भाग रही है। सही बात है। करो पीछा सर्दियों में धूप का। ये गन्ने का रस और क्या उसका क्या नाम है कि बेल की शरबत, ये सब पियो। ये लो, कौन कौन सी नमकीन चाहिए सारी हैं इसके अंदर। तो गाइस आप कहते थे ना भाई, ये देखो ये सारी चीज़ें घर में ही भाई आ जाती हैं, इनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम तो वैसे भी नहीं जाते। सही बात है। ये बेलपूड़ी ले आया हूँ मैं। बेलपूड़ी है, रस है, बिस्कुट है, चिप्स है, और तेरे को जो फेवरेट हरे वाले मटर, कुरकुरी वो काकू भी खाता है हरे मटर। हाँ, सारे 2-3 पैकेट ले आया मैं। अंकल सारे अच्छी बात है, तो खत्म होने के बाद दोबारा मंगा लेना चाहिए, इतना ढेर करने का फायदा क्या। सही है यार, मेरे बच्चे 10 रुपये 20 रुपये के पीछे बाहर गए हैं ना, गर्मी में बेकार लगता है, तभी करके। पर जितना मर्जी लो बच्चों गन्ने का रस पी लो, खराब हो जाएगा सारा, फटाफट डाल लो। कोई नहीं, आपने पी ली? मैं तो थोड़ा तेरे को तो कम पीता हूँ गन्ने का रस, सत्तू पीऊँगा मैं। पी लो ना तू पी ले फटाफट डाल के। गिलास की हालत। भैया ने गिलास फिर ऐसे दे दी, मगर अच्छा बनाते हैं गन्ने का रस तो सही बनाते हैं। इसलिए दे दी कि घर में बर्तन मारने की जरूरत है। मैंने जल्दी में टी-शर्ट भी चेंज करना भूल गया। सुबह रहती है तो फटाफट भागते हो, बस जो मिलता है वही पहन के भागो। ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो जाओ।
मौसम बारिश हो गया है। मैंने अभी लंच नहीं किया, मैं आके करूँगा भाई। और बाहर जो मौसम है ये एकदम बदल गया, पूरा बादल बादल हो रखे हैं। शाम को देखो बारिश आएगी या फिर वो हुमस वाली गर्मी हो जाएगी ना। तो 4:30 हुए हैं भाई, अंधेरा देख लो और बारिश देखो क्या मस्त वाली बारिश है, पूरी बारिश ही बारिश लगी हुई है। और अंधेरा इतना हो गया कुछ नहीं कहती, बहुत तेज़ बारिश आती है। कभी गर्मी थी और बाहर जो मौसम है ना भाई, इतनी तेज़ बारिश वाला हो रहा है, बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है, बहुत तेज़। मतलब वो ये है कि बारिश में नहाने का दिल कर रहा है, क्या मस्त मौसम है। आधा घंटा हो गया भाई, बारिश रुक नहीं रही है। बारिश के अंदर बादल भी इतने कड़क रहे हैं, हवा देखो क्या मस्त वाली चल रही है भाई। तो ये देखो ठंडा देखा है कितना कैसे फैला रहा है, हवा का अंदाज़ा लगा सकता है आपको, इतनी तेज़ हवा चल रही है। और अब पूरी गली की गली गई है, पूरी गली। काकू को लेने आ गया था भाई, 42 टेम्परेचर है बाहर का, रोड का हाल देखो बिल्कुल खाली पड़ रहा है। तो ऐसे यहाँ पर भाई पानी पानी हो रखा है सारा दुकान के आगे। बारिश कितनी तेज़ हुई है भाई, बहुत तेज़ बारिश हुई है। मंदिर में हो रहा है कीर्तन, भागवत कथा है मंदिर के अंदर। 15 मई से लेके 22 मई तक, 3 बजे से लेके साढ़े 6 बजे तक है, यानी कि 3 बजे से लेके 6 बजे तक। टाइम कितना हुआ है अभी? 5:19 हुए हैं। अभी 6 बजे मतलब कि समाप्ति होगी उसकी, क्या कहते हैं, जो यज्ञ हो रहा है। और रोज़ पूजा पाठ हो रहा है और 1 हफ्ते तक लगातार चलेगा। ज़्यादा वर्क है। साइज कितना बड़ा है इसका? वाले के लगाने की लग जाएगी अपने आप। कौन सा नंबर है? ये वाली आ जाएगी वैसे। हाँ, 3 मूर्तियाँ आ जाएंगी। 5x8 है। और ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी यार। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है सर, उससे 1-1 इंच का फ़र्क रहता है। 6x10 साइज वहाँ पर नहीं मिला तो यहाँ से मैंने ले लिया दोनों। टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का, बस इसी के साथ कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और भाई अब मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, छोटा सा ही ब्लॉग बनाया आज। और तबीयत वैसे ठीक नहीं थी, गला ख़राब हो रखा है, मौसम ऐसे हो रखा है ना एकदम, इतनी गर्मी थी। बारिश आई है, मौसम ठीक हुआ है और बस ठंडा पानी पी लो तो गला ख़राब हो जाता है। भाई मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, सार्थक के पास भी कमेंट्स आ रहे थे, सार्थक ने कौन सा कोर्स किया है और बता दीजिए। तो भाई सार्थक ने 12th में साइंस ली थी, तो उसके बाद उसने बीटेक किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो। और 4 साल उसने कोर्स किया IP यूनिवर्सिटी से और अच्छे उसके नंबर आए और मतलब जॉब उसकी लग गई थी। मतलब पहली बार इसका इंटरव्यू हुआ था, एक जगह में 2 बार इंटरव्यू हुआ था इसका, दोनों में इंटरव्यू में पास हो गया था। एक थोड़ी सी दूर शॉप मतलब वो थी, जॉब लग रही थी, एक घर के पास लग रही थी, पास में थी। तो उसने कहा भैया वो वहाँ पे पैकेज भी अच्छा मिल रहा था, तो प्रेफर वहीं पर ही था, इसने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। एक ही बारी में इसका सिलेक्शन हो गया। तकरीबन 42-43 बच्चे थे, तो 10-12 बच्चों का भी हुआ था, तो पहली बैच में इसका नाम आ गया। तो इसने मतलब अभी इसकी कंप्लीट भी नहीं हुई थी तो इसको जॉब मिल गई, 3 महीने हो गए हैं। तो भाई उसने फ़ैसला अपना ना खुद ही लिया था और खुद ही उसका डिसीज़न था कि मुझे बीटेक करनी है। मैंने कभी उसके ऊपर बर्डन नहीं डाला, कभी भी उसके ऊपर बर्डन नहीं डाला कि भाई तू ये कर और अपना मेरी लाइन में आ या कुछ हो। कभी भी बच्चों के ऊपर हमने कभी भी बर्डन नहीं डाला, बच्चों ने फ़ैसला अपने आप खुद ही लिया। काकू है, उसका जो दिल करेगा वो कराएंगे, ठीक है। तो बस उसने बीटेक की थी, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है भाई। आपको जवाब मिल गया होगा। ये उन्होंने पूछा था मुझसे, नागपुर से उषा जी ने पूछा था कि सार्थक कौन सा कोर्स कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को भी कराना है। भाई देखो हर चीज़ का होता है, जो बच्चे का दिल करे ना वो कराना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। जैसे मेरा दिल था फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने का, 94 मतलब 97 के अंदर मैंने कंप्लीट कर ली थी अपनी 12th। तो उसके बाद भाई हालात घर के ऐसे नहीं थे, उस टाइम 14,000 रुपये फ़ीस थी, पापा के पास नहीं थे, पापा ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था देख भाई और भी तेरे भाई बहन, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ग्रेजुएशन कर ले, रेगुलर कॉलेज कर ले। तो मैंने रेगुलर कॉलेज कर लिया था, उसमें भी स्कोप अच्छा था। फिर मेरी जॉब लग गई, 96 में पापा एक्सपायर हो गए, तो फिर 97 में मेरी जॉब लग गई थी MCD में लगी थी, MCD गवर्नमेंट जॉब लगी थी। पता नहीं क्या हुआ, मेरे को 8 महीने की और मेरा दिल नहीं किया जॉब करने का। मैंने कहा जॉब करनी ही नहीं है, क्योंकि हमारे पापा की सैलरी इतनी नहीं थी जॉब करने से। मतलब मुझे पता नहीं अंदर से फील हुआ भैया मेरे को वही करना है।
फिर धीरे धीरे काम सीखा, किया तो खैर वही, मगर अब 14,000 रुपये भाई बहुत बड़ी रकम होती थी उस वक्त 96 में, तो मुश्किल था इस चीज़ों का करना। तो भैया आजकल तो एक बच्चे का खर्चा स्कूल का ट्यूशन का 14,000 रुपये आ जाता है। तो भाई उस टाइम भी मैंने अपने आप ही खुद फैसला लिया था कि मेरे को अपनी जॉब, मतलब जॉब नहीं करनी, अपना खुद का बिजनेस ही करना है। बिजनेस को आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो भाई। बस तो गाइस बस अब कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।